चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, आई विटनेस का सियासत में बजा डंका, जलसे में बोले सांसद और विधायक, सत्यता और निष्पक्षता की कसौटी पर उतरी आई विटनेस न्यूज की खबरें। डिबेट शो में भिड़ने वाले पैनलिस्ट हुए सम्मानित। आई विटनेस न्यूज के 9 साल पूरे होने पर आयोजित संवाद 2021 कार्यक्रम में प्रयागराज सांसद डॉक्टर रीतापर्णा जोशी, विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, विधायक अमर सिंह खटिक, राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, दुग्ध संघ के अध्यक्ष सत्यपाल सिंह समेत तमाम भाजपा नेताओं ने कहा कि आई विटनेस न्यूज की खबरें समाज का मार्गदर्शन करती हैं। आई विटनेस न्यूज के संपादक अनिल वर्मा शेखर खबर को छापते और दिखाते ही नहीं बल्कि उन पर अनुसंधान भी करते हैं। श्री शेखर ने अपनी खबरों से संस्कृति को भी आगे बढ़ाया है। आई विटनेस की खबरें सत्यता और निष्पक्षता की कसौटी पर खरी उतरती हैं। इस अवसर पर डॉक्टर रीता जोशी की उपस्थिति में केक काटा गया और बिग बुलेटिन की भाजपा, सपा और कांग्रेस टीमों को सम्मानित किया गया। जो पैनलिस्ट सम्मानित हुए उनमें भाजपा टीम के डॉक्टर मुकेश सिंह राठौर, प्रोफेसर आलोक बिहारी शुक्ला, प्रभात अवस्थी, विकास पांडे, अभिषेक बाथम, आशीष बाथम, मुक्तबोध पालीवाल, गुरचरण आजाद, अजीत महाजन, कांग्रेस टीम के सुमन तिवारी, विवेक नारायण मिश्रा, अनुपमा शर्मा, खालिद उस्मानी, वरुण त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी टीम के अनिल गंगवार, अनिल मिश्रा और राधेश्याम के नाम शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य लुईस खुर्शीद के न आने पर उनके मीडिया सलाहकार डॉक्टर फरीद चुगताई को सौरव अग्रवाल ने सम्मानित किया। कांग्रेस नेता आदेश तिवारी, मुख्तार अहमद टेनी, सौरव अग्रवाल, प्रमोद जैन, भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक अभिषेक त्रिवेदी भी सम्मानित होने वालों में शामिल रहे। बेमिसाल और ये 9 साल उनके बहुत संघर्षों के गए हैं। हम सभी जानते हैं कि शेखर जी ने अपनी कलम दैनिक जागरण से प्रारंभ की थी और वो सत्य घटनाएं लिखा करते थे, सत्य बोला करते थे और सत्य का ही आचरण किया करते थे। उन्होंने जब कैमरा उठाया कलम से, जब उनके कैमरा का सफर भी बहुत संघर्षशील रहा है। हम अक्सर देखा करते हैं कि शेखर जी की मोटरसाइकिल यहाँ सबसे ज़्यादा अगर किन्हीं पत्रकारों में दौड़ती है तो शेखर जी की मोटरसाइकिल दौड़ती है। आजकल जब युग आ गया है कि बिकने के बाद खबर छपती है, शेखर जी ऐसे पत्रकार हैं जिनकी छपने के बाद खबर बिकती है। सत्यपाल जी ने कहा था कि काजल की कोठरी से निकलने में कालिख लग जाती है। मैं समझता हूँ शेखर जी वो पत्रकार हैं जिन्होंने इस काजल की कोठरी को भी चंदन का मंदिर बनाने का प्रयास किया है। ऐसे हमारे अनिल वर्मा शेखर जी हैं। बहुत संघर्षों के साथ भीगते पानी में, कड़कती धूप में, मौसम की परवाह न करते हुए कैमरे के पीछे लगे हुए। हम जो टीवी पर न्यूज़ देखते हैं उसमें बहुत सारे लोग हुआ करते हैं। एक कैमरा मैन होता है जो फोटो खींचता है, एक संवाददाता होता है जो बोलता है, एक न्यूज़ एडिटर होता है जो न्यूज़ एडिट करता है स्टूडियो में बैठ के, उसके बाद एक एंकर होता है जिसके माध्यम से हमें खबरें पहुंचती हैं। मैं समझता हूं शेखर जी ही कैमरामैन हैं, शेखर जी ही संवाददाता हैं, शेखर जी ही एडिटर हैं और शेखर जी ही एंकर हैं। ये एक पत्रकार नहीं, ये स्वयं में पत्रकारिता की एक संस्था बन गए अनिल वर्मा शेखर जी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। शेखर जी ने जिस प्रकार से आई विटनेस चलाया, वैसे तो अपने फर्रुखाबाद में ईयर विटनेस ज़्यादा चलता है, काना भूसी बहुत चलती है दीदी, यहाँ पे र्यूमर बहुत उड़ती है कि सपा से कौन आए रहो, उनमें फलानो आए रहो, चल गई। मुकेश राजपूत जी यहाँ पहली बार जब चुनाव लड़ रहे थे तो यहाँ खबर फैल गई कि मुकेश जी कट गई और उमा भारती की पक्की हो गई। तो जनरली यहाँ पर आई विटनेस की जगह ईयर विटनेस चलता है। लेकिन ऐसी विसंगतियों में शेखर जी ने जिस प्रकार से हमको आई विटनेस के माध्यम से साक्षात नज़ारा पेश करने का काम किया है, सत्य घटनाओं को सत्यता से पेश किया है। मैं शेखर जी की अक्सर तारीफ किया करता हूं कि वो सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं करते, वो उसमें अनुसंधान करते हैं, उसमें शोध करते हैं कि इसकी जड़ क्या है, इसकी तह क्या है। और हम जैसे लोग जब नेताओं से वो इंटरव्यू लेते हैं तो हम लोगों को छींकें आ जाती हैं उनको जवाब देने के लिए। तो शेखर जी ने जिस प्रकार से अपने को कैरी किया है, जिस प्रकार से अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ाया है, मैं समझता हूँ वो पत्रकारों के लिए प्रशंसनीय है, उनके प्रेरणादायक है। और जो आने वाली पीढ़ी है तो उनके कदमों का अनुसरण करे तो बहुत आगे तक पत्रकारिता में जाएगी। दीदी फर्रुखाबाद बड़ा धार्मिक नगरी है, काशी के बाद इसको परा काशी कहा जाता है।
भगवान शिव के मंदिर अगर बनारस में है तो उसके बाद नंबर 2 पर अगर कहीं है तो फर्रुखाबाद में है। हमारा सौभाग्य है कि गंगा नदी हमारे फर्रुखाबाद के पास से गुजरती हैं। और यही नहीं, फर्रुखाबाद साहित्य और कला का भी बहुत बड़ा संगम है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जैसी महान कवित्री ने जन्म लिया है। यहाँ ललन भैया की ठुमरी बहुत प्रसिद्ध रही है। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध मंदिर बहुत हैं। यहाँ पर शाह जी की विश्रांति है गंगा जी के पास, जहाँ पुराने ज़माने में जब व्यापार हुआ करता था तो व्यापारीगण रुका करते थे। यहाँ पर पंडा बाग है, जहाँ पे अज्ञातवास में पांडवों ने यहाँ पर आकर अपना अज्ञातवास काटा था। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे पौराणिक मंदिर हैं, पौराणिक गाथाएं हैं फर्रुखाबाद की, जिनको कहा जा सकता है। ऐसे में साहित्य को आगे बढ़ाने में अगर कोई पत्रकार काम करता है, अगर फर्रुखाबाद की साहित्य कला को आगे में बढ़ाने में काम करता है, तो निश्चित ही बहुत 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 प्रशंसनीय है। क्योंकि आजकल की दुनिया में पत्रकारिता का मतलब सिर्फ राजनीतिक खबरें हो गया है। लेकिन शेखर जी को मैंने विशेष रूप से देखा है, उन्होंने संस्कृति को भी आगे बढ़ाया। अगर किसी बच्ची ने पियानो में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, फर्रुखाबाद से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है, तो उसको भी महिमा मंडित करके पूरे अपने आई विटनेस के माध्यम से, चैनल के माध्यम से प्रचारित किया है, जो कि बहुत बड़ा काम है। इससे सिद्ध होता है कि उनकी पत्रकारिता सिर्फ विज्ञापन के लिए नहीं है। क्योंकि आज की पत्रकारिता जब हम अखबार खोलते हैं तो कहीं कहीं विज्ञापनों के बीच में हमें छोटी सी खबर ही मिल जाती है। जब पहला पन्ना खोलिए तो उन्होंने कहा नवरत्न तेल, पूरे पेज का विज्ञापन। दूसरा पूरा खोला घड़ी साबुन, तीसरा खोला कावासाकी बजाज मोटरसाइकिल, चौथा पन्ना पाँच बीच में कई खबर मिल जाती है। युवती के छेड़छाड़ के मामले में फलाना आदमी गिरफ्तार। उन्होंने कहा आपसी रंजिश में, नाली की रंजिश में 2 पक्ष भिड़े, गोली चली। तो ये खबरें मिल जाती है। ऐसे हालातों में अगर बेबाक सत्यपरक तथ्यपरक खबर देने का किसी ने साहस किया है और किसी ने प्रयास किया है, तो मैं जोरदार तालियां चाहता हूं। अनिल वर्मा शेखर जी ने किया है। पूरे विश्व में कोई ऐसी बात नहीं है जो मीडिया से अछूती रही है। मीडिया हम सबको जोड़ने का काम करती है। मीडिया पूरे विश्व को जोड़ने का काम करती है। जहाँ कहीं भी अलगाव होता है, वहाँ भी मीडिया अपना काम करते हुए उस अलगाव को समाप्त करते हुए जोड़ने का काम करती है। रही बात शेखर भैया की, तो इन्हें आप सब जानते ही हैं। इन्होंने जितने भी मुकाम होते एक इंसान के, वो सारे मुकाम पा लिए। अब हम लोग मिलकर इन्हें अगर कुछ दें, इन्हें क्या दें? इनके बारे में पिछली साल भी मैंने 2 पंक्तियाँ पढ़ी थी। इस बार कोई पंक्तियाँ पढ़ूँ इनके लिए, बल्कि सबके लिए लागू होती हैं। हम लोगों को वो कार्य करना चाहिए, ऐसी छाप छोड़नी चाहिए कि जाने के बाद सब उसे याद रखें। तो 2 लाइनें हैं कि जगत में जब तू आया था, जग हंसता तू रोता था। बच्चा जब पैदा होता है तो वाह करता है और दरवाजे पे खुशियाँ मनाई जाती हैं। जगत में जब तू आया था, जग हंसता तू रोता था। और जगत में काम ऐसे कर जैसे हमारे शेखर भैया ने किए। जगत में काम ऐसे कर कि जग रोए और तू हंसता जा। धन्यवाद। शेखर जी दैनिक जागरण में एक एज ए महाप्रतिनिधि के रूप में काम करते थे और मैं फर्रुखाबाद ज़िले का महामंत्री होता था, जो दिन भर में 10-12 समाचार लिखने का काम अपने पास होता था। वो रोज़ पहुंचाते रहते थे, उसमें से कुछ छपती थी, कुछ नहीं छपती। चुनाव के समय हम लोग एक काम करते थे कि उस समय ऐसा रहता था कि अगले दिन समाचार पत्र कैसे समाचार पत्रों में जाए, हम लोग प्रचार में चले जाते थे। तो एक दिन पहले 12-14 समाचार जो हमारा प्रत्याशी जहाँ कहीं जाने वाला होता था, वहाँ क्या बोलने वाला है पहले से ही लिखकर कि उन्होंने ये बोला, वो सब समाचार पत्रों में हम लोग भेजते थे। क्योंकि एक इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, ये सुविधा नहीं थी कि तत्काल कोई समाचार लोगों के पास पहुँच जाए। तो बड़ा कठिन दौर था। और
शेखर जी की जो यात्रा है हम सब जानते हैं कि बड़ी कठिन यात्रा है। और मुझे लगता है कि कई बार आदमी का जो व्यक्तित्व का विकास होता है, जब वो संघर्षों से होकर जाता है तब वो आदमी एक बार पककर सोना बनता है, लोग कहते हैं। जैसे ऐसे ही अपने शेखर जी का इतिहास है। इन्होंने बहुत कठिनाइयाँ झेली। कई बार लोगों की परीक्षाएं होती हैं। रामायण की जब हम चर्चा करते हैं तो मुझे कई बार लगता है कि विभीषण को कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा दी होगी, जब अन्याय के खिलाफ अपने अन्याय के कारण अपने भाई के खिलाफ उसको खड़ा होना पड़ा। सीता माता को कितना कठिन अग्नि परीक्षा देनी पड़ी होगी, जब सत्य होने के बाद भी असत्य के मुकाबले उनको दंडित होना पड़ा। ऐसे इस देश में बहुत सारे लोग हैं। एक राजा महाराणा प्रताप केवल अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए राज्य छोड़कर, जिसको बच्चों को घास की रोटियां खिलाने के लिए जंगल में जाना पड़ा होगा। इतिहास ऐसे नहीं बनता है। इतिहास बनाने के लिए आपको लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। और आज जहाँ तक पत्रकारिता का दौर है, इसमें बहुत सारे ग्लैमर हैं। आज की पत्रकारिता बहुत सारे प्रलोभन भी हैं। और कई बार लोग कहते हैं कि इसमें अपने को बचा कर रखना बड़ा कठिन काम होता है। काजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, एक लीक काजल की लागिए पे लागिए। ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहे जितनी काजल की कोठरी में जाएं, जब उससे बाहर निकल के आते हैं तो उनके ऊपर कोई दाग नहीं होता है। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे जितनी कठिन परिस्थितियां रही होंगी, चाहे जितनी बड़ी लड़ाई लड़ी होगी, लेकिन आज शेखर जी उसमें से आगे बढ़कर बिल्कुल सच, साफ और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हम सबकी इनकी दृढ़ता, इनकी परिपक्वता, इनका विचार, ये सारी चीज़ें जब समाज के सामने आती हैं तो कुछ लोगों को खलेंगी, लेकिन कभी उन्होंने उन सारी चीज़ों से समझौता नहीं किया, क्योंकि ये पत्रकारिता का मंच है। और इस मंच पर निष्पक्षता और दृढ़ता और सत्यता, ये सारी चीज़ें ठीक से बनी रहें, ये बड़ा कठिन काम होता है। शेखर जी उसको बनाए हैं और हर वर्ष अपने इस अभियान को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हैं। आज जो उन्होंने अपना चलाया, मैं सोचता था दिन भर कितना काम करते होंगे। हम लोग इसमें डिबेट में कई महीने साथ साथ रहे, बीच में हमारा इधर उधर कार्यक्रम होने के कारण मैं डिस्टर्ब हुआ, लेकिन हम देखते थे कितनी, आज नेट नहीं आ रहा है, शेखर जी घंटा और 2 घंटा से लगे पड़े हैं, आज ये नहीं हो रहा है, लगे पड़े हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इसमें से कहीं से निकल कर आज शेखर जी हुए हैं। ये हम सबको लोगों को दिखता होगा कि आज शेखर जी के बुलावे पर सारे लोग आते हैं। आज शेखर जी अपना अलग से एक चैनल चला रहे हैं, अलग से अपना समाचार जगत में अपनी पहचान बनाए हैं। ये सब बड़ी कठिनाइयों के बाद उनके बीच में आया है और मुझे लग रहा है कि हम सबकी शुभकामनाएं और हम सबको ये अपेक्षा है, इच्छा भी है कि आदरणीय शेखर जी आप सबकी दुआओं के कारण, अपनी परिपक्वता के कारण, अपनी सत्यता के कारण, अपनी दृढ़ता के कारण इस समाचार जगत में और आगे बढ़ें और ऊंचाइयों पर जाएं। इसी विश्वास के साथ आए हुए अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन करते हुए और उनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कि और आगे बढ़ें, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाया है और उनका कार्यक्रम है तो उनको भी धन्यवाद देती हूँ। मैं ज़्यादा, चूँकि मुझे इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं है, मैं उनको बधाई दूँगी कि उन्होंने माननीय रीता बहुगुणा जी को बुलाकर हम लोगों को उनके दर्शन कराए, उनसे रूबरू कराया। और एक आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी एक हलचल मचती है जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और सब लोग जुड़ते हैं, तो निश्चित ही उसका मैसेज बहुत अच्छा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने वाकई में आज समाज में एक नया काम किया है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रिंट मीडिया से हम अगले दिन में देख पाते हैं वो हमें तुरंत उपलब्ध हो जाती है। और क्योंकि ये दैनिक जागरण में काम कर चुके हैं और अच्छे पत्रकार रहे हैं, तो ये जो भी न्यूज़ आई विटनेस पर देते हैं वो बड़ी प्रभावी और सटीक होती है। इसी तरह से ये काम करते रहें, क्योंकि पत्रकारिता का रोल समाज को आगे बढ़ाने में, राजनीति को आगे बढ़ाने में और समाज के हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने में बहुत अहम रोल अदा करता है। आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश की खबरें, आपके उत्तर प्रदेश की खबरें, फर्रुखाबाद की खबरें, गांव और मोहल्ले की देखिए अपने लोकप्रिय चैनल आई विटनेस न्यूज़ पर मेरे यानी अनिल वर्मा शेखर के साथ।